जब शादी हो जाती है तो सरनेम चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं यहाँ के जो बीएलओ की बात नहीं मान रहे। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता बीजेपी की सरकार में कि लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा। क्या मैनपुरी में डिंपल यादव का चुनाव फंस गया है? क्या डिंपल यादव की जीत उतनी आसान नहीं है जितना अखिलेश यादव समझ रहे थे? क्या डिंपल यादव को बीजेपी के रघुराज शाक्य ने गढ़ में ही घेर दिया है? आखिर क्यों डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव को वो तमाम जतन करने पड़ रहे हैं जो आज तक के सियासी इतिहास में उन्होंने कभी नहीं किए थे? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब मैनपुरी में उपचुनाव घोषित हुए तो अखिलेश यादव ने पिता के विरासत संभालने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी डिंपल यादव को सौंप दी। मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया। डिंपल की उम्मीदवारी के ठीक बाद बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा और डिंपल से मुकाबले के लिए रघुराज शाक्य का नाम तय कर दिया। बीजेपी के इस फैसले ने मुकाबले को इस कदर रोचक बना दिया कि अखिलेश यादव को खुद एक उपचुनाव में मोर्चा संभालना पड़ा। जो अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में घर से बाहर भी नहीं निकले, वही अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनावी सभाएं करने लगे। जिस चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव की 5 साल से भी अधिक वक्त से अनबन चल रही थी, उन्हें अखिलेश साथ लेकर आ गए, भरे मंच पर पैर छुए और अपना गार्जियन तक घोषित कर दिया। मैनपुरी के 17 लाख वोटरों को साधने के लिए अखिलेश ने विधानसभावार जिम्मेदारी तय की। 5 विधानसभाओं को 4 नेताओं के हवाले किया। मैनपुरी सदर की जिम्मेदारी मिली धर्मेंद्र यादव को, किसनी की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव को दी गई। भोगनी विधानसभा की जिम्मेदारी मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य को दी गई, जिन्हें चंद दिन पहले ही जिलाध्यक्ष बनाया गया था। करहल और जसवंत नगर की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को सौंपी गई। और खास बात यह कि जसवंत नगर से खुद शिवपाल यादव विधायक हैं, तो करहल सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने हर तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की ताकि किसी भी सूरत में डिंपल को जीत दिलाई जा सके। हालांकि बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में पूरा जोर लगाया है। खुद सीएम योगी की 2 सभाएं हुई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी 2 सभाएं की हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो सबसे ज्यादा 4 सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने कहीं से भी खुद को कमजोर साबित नहीं होने दिया। और यही वजह है कि वोटिंग के दिन जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आ रहे थे, उससे लग रहा था कि डिंपल के लिए सीट जीतना आसान नहीं है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट ही न डाल सकें। तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं, गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी हैं, जो निर्धारित आईडी होते हैं, उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए, अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? अखिलेश यादव का ये बयान बताता है कि पूरी समाजवादी पार्टी मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगह पे हुए उपचुनाव में परेशान है और सपा के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है जितना अखिलेश यादव दावे कर रहे थे। तभी तो रामपुर को लेकर आजम खान भी अपनी परेशानी जाहिर कर चुके हैं। लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। इन बातों के इतर डिंपल यादव का चुनावी इतिहास भी ऐसा ही रहा है कि अखिलेश यादव की चिंता स्वाभाविक है। अपनी राजनीतिक पारी में डिंपल यादव ने अभी तक कुल 4 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। पहला चुनाव डिंपल ने फिरोजाबाद से लड़ा था और वो भी तब जब अखिलेश यादव कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों सीटों से सांसद चुने गए थे। उन्होंने फिरोजाबाद की सीट खाली की और वहां से डिंपल ने चुनाव लड़ा, लेकिन डिंपल वो उपचुनाव हार गई। तब कांग्रेस से राज बब्बर ने जीत दर्ज की थी। 2012 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज की सीट से इस्तीफा दे दिया और कन्नौज से डिंपल को फिर से उम्मीदवार बनाया गया और उस उपचुनाव में किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। नतीजा, डिंपल यादव उस चुनाव में जीतकर पहली बार संसद पहुंची।
2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल ने जीत तो दर्ज की, लेकिन उसके लिए खुद मुलायम और अखिलेश को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने डिंपल को कड़ी चुनौती दी थी और 2019 में सुब्रत पाठक ने पासा पलट दिया। 2019 में डिंपल कन्नौज से लोकसभा का चुनाव हार गई, और वो भी तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था। यानी कि डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव की विरासत को नहीं संभाल पाई हैं। और जब ये बात हमें और आपको पता है तो जाहिर है कि बीजेपी को तो ये बात और अच्छे से पता है। अब जब डिंपल पर अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है, तो बीजेपी वहां डिंपल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ पाई है, और शायद अखिलेश यादव भी इसी बात को लेकर परेशान से दिख रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेईमानी है। तो आप लोग क्या अगला कदम निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता बीजेपी की सरकार में। बाकी तो नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे तो और विस्तार से बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।